हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये जनरल अवेयरनेस का क्लास नंबर 15 है और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग वन सीजन 10 ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 10 में कौन जीता था। तो जो आईपीएल है, आईपीएल के सीजन 10 में जो विजेता टीम थी, चैंपियन टीम थी, ये कौन थी? मुंबई इंडियंस थी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें अभी जो 2020 में हुआ है, आईपीएल 2020 में ये हुआ है, ये कौन सा सीजन था? ये था 13th सीजन, यानी कि 13वां सीजन था। और ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, होस्ट कहाँ की गई थी? ये यूएई में होस्ट हुआ था। और इसकी चैंपियन टीम कौन थी? मुंबई इंडियंस ही इसकी चैंपियन टीम थी। अब मुंबई इंडियंस के बारे में बात हो रही है तो ये इसका 5th टाइटल था, अभी तक का आईपीएल का जो 5th टाइटल मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। और इसने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था सीजन 13 में, और ये 5th टाइटल अपने नाम किया था सीजन 13 में। साथ ही में मोस्ट रन स्कोर किया था केएल राहुल ने और मोस्ट विकेट लिए थे रबाडा ने। तो इतना कुछ आपको आईपीएल से रिलेटेड याद रखना है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्कोर 6000 रन्स इन वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट, यानी कि महिला वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो 6000 स्कोर करने वाली पहली महिला बनी थी मिताली राज, और ये इंडियन टीम के ही प्लेयर हैं, पहले कैप्टन रह चुकी हैं इंडियन टीम की तरफ से ही। और डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये महिला वनडे क्रिकेट टीम में 6000 रन स्कोर करने वाली पहली महिला है। डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन द 69th स्टैंडर्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2018, यानी कि 69वें स्टैंडर्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2018 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कितने पदक टोटल जो टैली था 11 टोटल पदक जीते थे, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द विनर ऑफ द पॉपुलर टीवी शो इंडियन आइडल 9, यानी कि लोकप्रिय टीवी शो इंडियन आइडल 9 के विजेता कौन था? तो जो इंडियन आइडल 9 हुआ था इसके विजेता थे एलबी रेवानाथ, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये तो सीजन 9 के विनर अप थे। अब 10 सीजन 10 के सलमान अली थे, 11 के सनी हिंदुस्तानी थे जो कि 2019 में बने थे, और अभी जो चल रहा है सीजन 12 चल रहा है। तो अभी ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसके जो विनर आएंगे तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो सीजन 11 थे उसके विनर कौन थे 2019 में? सनी हिंदुस्तानी, सनी हिंदुस्तानी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकल्ली which was celebrated in 2017 is a folk dance form of which state of India, यानी कि पुलिकल्ली जो 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का है? ये केरला का लोक नृत्य है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब केरला के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और सीएम कौन है? पिनरई विजयन। साथ ही में बात करें, जब भी केरला के बारे में बात करते हैं तो इसका जो स्टेट एनिमल है, मैमल है, ये कौन है? एलिफेंट है। तो आपको मैंने बताया था के यानी कि केरला, कर्नाटका और झारखंड, इनके ही स्टेट एनिमल कौन है? एलिफेंट ही है। तो ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इम्प्रूव द वुमेन्स राइट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में किसने सुधार किया? तो भारत में जो ब्रिटिश शासन हुआ करता था उस दौरान जो महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड चीज़ें थी उनमें किसने सुधार किया था? तो पंडिता रमाबाई ने इनमें सुधार किया था, यानी कि इन्होंने काफ़ी इसकी वुमेन्स राइट्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कन्फर्ड द 2017 टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि 2017 का टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था ग्रीश कर्नाड को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू एंडोर्स द सेंटर्स ट्रिपल तलाक ड्राफ्ट बिल, यानी कि केंद्र के ट्रिपल तलाक मसौदा विधेयक का समर्थन करने वाला
पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? काफी बार मैंने डिस्कस किया है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। साथ ही में यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इतना कुछ आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन इंडेक्स 2017 द रैंक ऑफ स्वामी विवेकानंदा एयरपोर्ट रायपुर वास, यानी कि ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 2017 में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर की रैंक थी। तो कौन सी रैंक थी? फर्स्ट रैंक थी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स जो जारी हुआ था उसमें 2017 में जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में है उसकी प्रथम रैंक थी, फर्स्ट उसकी रैंक थी। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? तो ये 2018 के टाइम का क्वेश्चन था। उस टाइम पर कौन थे? हसमुख आधिया, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अभी अब प्रेजेंट के बारे में बात करें तो अभी कौन है? तो ये हैं कौन? अजय भूषण पांडे। कौन है? अजय भूषण पांडे। ये अभी वित्त सचिव हैं, वर्तमान के वित्त सचिव हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इन डैश द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी कि किस वर्ष में इंग्लैंड की जो महारानी थी भारत की महारानी के रूप में घोषित इनको किया गया था? तो ये किस वर्ष में हुआ था? 1877 में हुआ था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश वाज अ यूनिक टाइप ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इवॉल्व ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी कि सल्तनत काल में भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अनूठा प्रकार था। उसको क्या कहा जाता है? इक्तादारी सिस्टम उसको कहा जाता था, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इज लोकेटेड इन मणिपुर, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और मणिपुर में स्थित है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लोकटक झील, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कैनल ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, कहाँ से उसका ओरिजिनेट है? तो इसका जो ओरिजिनेट है वो हरिक डैम, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये यदि ये पूछा जाए तो ये जो हरिके बांध है, हरिके डैम है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बुल एंड बियर आर यूज्ड इन, यानी कि बैल और भालू शब्द का उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्शन है सुंगी ड्यूटी, ओवरड्राफ्ट, शेयर बाजार या पथकर, टोल टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट या ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, यानी कि बैल और जो भालू हैं ये किस चीज़ में उपयोग किए जाते हैं? ये शब्द ये स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि शेयर बाजार में ये यूज़ किए जाते हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा जो वुल बना रहता है ये स्टॉक एक्सचेंज का शाइन होता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पीपल डेवलप्ड द पोलियो वैक्सीन, यानी कि इन लोगों में से किसने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी? जो तो पोलियो वैक्सीन विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जोनास एडवर्ड साल्क। जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया था, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू शिफ्ट इट्स फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर? ये थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट है, यानी कि इसमें बोला गया है किस राज्य में, जो फर्स्ट स्टेट है, किस राज्य में पहला राज्य कौन सा बना है जिसने कि फाइनेंशियल ईयर जनवरी की बजाय दिसंबर को शिफ्ट किया है? तो ऐसा करने वाला कौन बना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रहा है तो मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल को किसका शहर कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल में ही है भोजताल। भोजताल भी है भोपाल में ही। साथ ही में यहाँ के सीएम कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पर? शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सीएम है और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो इतना कुछ आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है। साथ ही में बात करें मध्य प्रदेश के बारे में और डीप में,
यहाँ के नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय और पेंच नेशनल पार्क। ये 2 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किस किस के साथ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो ये काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के। कान्हा, बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ नेशनल का पार्क है, इसमें राज्य की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई है। जो बांधवगढ़ है, राज्य की पहली हॉट एयर बलून सफारी यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो इतना कुछ आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये साथ ही में बात करें, ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल जो है इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।